महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। फडणवीस ने विधानसभा में एक स्टिंग ऑपरेशन जारी कर दावा किया है कि बीजेपी नेताओं से बदला लेने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने उन्हें फर्जी केसों में फंसाने की बड़ी साजिश रची थी और ये पूरी साजिश सरकारी वकील प्रवीण चौहान के दफ्तर में रची गई। फडणवीस ने 125 घंटे का वीडियो जारी किया है जो कि दावा करता है कि सरकारी वकील प्रवीण चौहान के दफ्तर में ये सारी चीजें हुई। फडणवीस ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं पर एफआईआर का प्लान सरकारी वकील ने तैयार किया और छापेमारी के दौरान पूरी प्लानिंग भी की। इतना ही नहीं, नशीले पदार्थों के धंधे में फंसाने की साजिश भी रची गई। फडणवीस का दावा है कि इस स्टिंग ऑपरेशन में पूरी कहानी खुद सरकारी वकील बता रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र की सियासत में एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है, बीजेपी नेताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। एक स्टिंग ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस ने जिसका ड्यूरेशन करीब 125 घंटे है और कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो बीजेपी नेताओं को फर्जी केसों में फंसाकर उन्हें जेल भेजना चाहती थी। और 125 घंटे का जो ये वीडियो है, फडणवीस ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि असलियत सामने आ पाए। एक दीर्घ कथा आहे आणि या कथेमध्ये प्रमुख पात्र कोण आहे? विशेष सरकारी वकील प्रवीण पंडित चव्हाण। नाव लिहून ठेवा, विशेष सरकारी वकील। आमच्या काळात आणि तुमच्या काळात महत्वाच्या केसेस ज्या व्यक्तीला देण्यात आल्या, सुरेश दादा जैन, रमेश कदम, डीएसके, महेश मोतेवार, बीएचआर बँक, सगळ्या केसेसमध्ये सरकारी वकील प्रवीण पंडित चव्हाण। आणि कथा खूप मोठी आहे, पण मला थोडक्यात ती समजून सांगायची आहे। इतकी मोठी आहे आणि इतकं मटेरियल आहे की कमीत कमी 25 ते 30 वेब सिरीज याच्यावर तयार होतील, इतकं मटेरियल माझ्याकडे आहे। पण सगळ्यात महत्त्वाचं, हे कथानक सत्य घटनेवर आधारित आहे, कारण यात मी जे सांगतोय त्या प्रत्येक गोष्टीचा व्हिडिओ हा मी माननीय अध्यक्षांकडे दिलाय आणि माननीय मंत्री महोदय आपल्याकडे देणार आहे। और आपने देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना, बेहद गंभीर आरोप उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगाए हैं। दो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ राम कदम जी हैं जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, साथ ही साथ मेरे साथ किशोर तिवारी है जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। राम कदम जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। 125 घंटे का वीडियो है, बहुत गंभीर आरोप आप लोगों ने लगाए हैं, इसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए। इस वंदना के आरंभ में मैं आपको कह दूं जी कि हमने कोई हवा में आरोप नहीं लगाए, पुख्ता सबूतों के साथ वीडियो ऑडियो सारा का सारा पुरजोर सबूतों के साथ हमने विधानसभा अध्यक्ष के पास ये सारे सबूत दिए हैं। और सारा देश देख रहा है कि सरकारी वकील किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा है, नेताओं से बात कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने का कैसे प्रयास चल रहा है। ये सारी चीजें उस वीडियो में है। सवाल ये उठता है कि विगत 27 महीनों के अंतराल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की एक वसूली की छवि बन चुकी है, एक बदनाम दागी चेहरा देश के सामने आया है, तो कहीं ना कहीं वो दागी चेहरे को धोने का, उसे साफ करने का ये प्रयास रहा होगा कि अब कुछ ऐसा करके देख, भाजपा के नेताओं को बदनाम करके देखते पुलिस जो महकमा है उनका गलत उपयोग करते हुए इन पर केसेस करते हैं, ये उनकी मंशा रही। पर इस प्रकार से असत्य पर रुकी हुई कोई भी कहानी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। वो सारी की सारी चीजें देश के सामने आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहाँ है? इतना बड़ा षड्यंत्र उनके आंखों के सामने हो रहा है, पूरे देश की जनता की हाथ जोड़ करके माफी मांगनी होगी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को इसलिए वहां बिठाया जाता है कि वह कमिश्नर कहता है कि मैं भाजपा नेताओं पर झूठे एफआईआर करूंगा, और इस कमिटमेंट पर, इस बात पर उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है। यानी लोकतंत्र की पूरी तरह से विगत 27 महीनों में महाराष्ट्र में धज्जियां उड़ चुकी है। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के
ठीक है कदम साहब, मैं आपका भी रुख करूंगा। आवाज आपकी नहीं आ रही, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है नेटवर्क में। मेरे साथ किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। किशोर साहब, एक स्वतंत्र एजेंसी बना दीजिए, जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 125 घंटे के वीडियो में कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं, ये देखो, झूठे आरोपों के अंदर तो केंद्र सरकार ईडी कार्रवाई कर रही है, आईटी कर रही है, सीबीआई कर रही है जी। मैं देवेंद्र फडणवीस को कई दिनों से जानता हूं और कानून की प्रक्रिया मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। सरकारी वकील के पास कोई डिस्कशन हो रहा है, लेकिन मुझे राम कदम बताए कि उनके खिलाफ कोई ईडी की, कोई सीबीआई की या महाराष्ट्र पुलिस की कोई कार्रवाई हुई है क्या? देखो, बदले की कार्रवाई आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए कोर्ट में थोड़ी चलेगा ये। तो 125 घंटे की उन्होंने जो टेप दी है, ऑडियो वीडियो, यह विधान भवन में दी है और हॉल का एक विशेषाधिकार होता है। राम कदम तो विधायक है, वो उस पर टिप्पणी कर सकते, लेकिन अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो सरकार को मंजूर होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे यह कभी भी कोई भी विपक्ष पर द्वेषपूर्ण भावना से झूठी केसेस नहीं लगाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। वो जो कुछ साजिश करने वाले कौन है, क्या है, इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। किशोर जी, वीडियो जो बीजेपी ने जारी किया है उसमें प्रवीण चौहान जो कि सरकारी वकील हैं, बिल्कुल उनको साफ साफ सुना जा सकता है। बीजेपी नेताओं के बारे में बात हो रही है, साथ ही साथ गिरीश महाजन पर आरोपों की बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं को झूठे केस में फंसाइए, उनको जेल में डालिए। तो कम से कम पहले जांच तो करा दीजिए। आप तो जांच से पहले ही इस बात को नकार रहे हैं। 125 घंटे का वीडियो मान लीजिए झूठा है जो बीजेपी ने दिया है, लेकिन एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बना के इसका जांच होनी चाहिए। राम कदम साहब मेरे साथ हैं। राम कदम जी, किशोर जी ने तो कह दिया कि भाई सब फर्जी है, कुछ भी असलियत नहीं है और ये बदले की भावना है। ये महाराष्ट्र के तीनों दल, विशेष करके शिवसेना के नेता, देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। पूरी तरह से सूरज के उजाले की भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, जो चर्चा हो रही है वह चीजें दिख रही है। एक के बाद किस तरह से बीजेपी नेताओं को फंसाया जा सकता है, उनको ड्रग के केस में, अन्य सारी चीजों में कैसे उनको फंसाया जा सकता है, ये सारी बातें वीडियो में खुल करके दिख रही है। इसके बाद भी ये देश के लोगों को मूर्ख समझेंगे, ये कहेंगे कि ये सब गलत है। किस आधार पे कह रहे हो? वाजे के गाड़ी में पैसे गिनने की मशीन मिलती है, तब भी ये वाजे की वकालत करते हुए घूमते हैं। वाजे 2-2 करोड़ के गाड़ी में बात कर लूं तो भी वाजे की वकालत कर रहे थे। कदम साहब, किशोर जी जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। पूरी तरह से स्पष्टता के साथ जब वीडियो लोगों के सामने आया है, वह भी 10-20 मिनट का नहीं, 125 घंटों का, वह भी हमने पुख्ता सबूत के साथ दिया है। तो कौन सा दागी चेहरा लेकर के आप कह रहे हो ये झूठा है? ठीक है कदम साहब, आपके पास भी लौटूंगा। किशोर तिवारी जी, इसका जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे थे बीच में, बोलिए। हाँ, देखिए अमित जी, मैं एक बात बताता हूं तुमको। सरकारी वकील अगर सरकार चलाता है तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अगर इसकी तो सच्चाई की जांच होगी और ये सही है या गलत है, बात करने वाला और स्टिंग ऑपरेशन करने वाला कौन है ये भी जानेंगे। लेकिन मैं आपको महाराष्ट्र में जो राजनीति का गंदा चेहरा सामने आया है, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आरोप पे आरोप लग रहे हैं और खुले तरीके से ऐसा दिख रहा है कि हमाम में सारे नंगे हैं। लेकिन मैं पिछली सरकार में भी था और मुझे बहुत ज्यादा मालूम है कि एसआरए प्रोजेक्ट है या हमारे गिरीश महाजन है, इन पर उस वक्त भी आरोप हुए थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि राम कदम, ये बताओ कि तुम्हारी केंद्रीय एजेंसी डेली फुल टाइम यही कर रही है और हमारे नेता लोग जेल में हैं और आप हम पे झूठा आरोप लगा रहे हो कि हम आप पे बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मुझे एक बता दो कि ये डिस्कशन की कौन सी चीज, वो देखो गिरीश महाजन का उल्लेख है, छगन भुजबल की डील का उल्लेख है, ये सब चीजें हॉल के अंदर बोली गई है। हॉल के बाहर बोली जाती तो ये बहुत बड़ी इसके रिपलगेशन रहते। लेकिन उनका अधिकार है, विपक्ष के नेता हॉल के अंदर जो एलिगेशन लगाते हैं तो उसका स्पीकर अंजाम लेके काम करेंगे। लेकिन मैं शिवसेना के तरफ से ये बात बता देता हूं कि ये महाविकास आघाड़ी के तरफ से मेरे मुख्यमंत्री ऐसे कोई साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें विपक्ष के ऊपर
कोई बेबुनियादी कार्रवाई ठीक है होगी। कदम साहब आपसे सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, पुलिस के द्वारा आपके पूर्व गृह मंत्री 100 करोड़ हर महीने की वसूली करो, इसके आदेश देते हैं, आप क्या चाहते देखिए हो? अभी कोई आरोप कहीं पे है नहीं। सुने अब सुन लीजिए, आप सुनने का साहस रखिए। जब सुनील आपका सुनाई मंत्री बातें दाऊद किशोर साहब बोल लेने दीजिए, किशोर साहब कदम साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए। दाऊद के गुर्गे के साथ जिसने मुंबई में बमकांड करा करके हजारों लोगों को मार दिया गया, जो देश का दुश्मन है पाकिस्तान, वहां पर जो दाऊद बैठा है वह हमारे मुल्क का दुश्मन है, उसके साथ बिजनेस करने वाला तुम्हारा मंत्री, उसके गुर्गे से 3 एकड़ जमीन महज 30 लाख रुपए में कैसे मिल सकती है मुंबई में? अब ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाए तो कहां डाला जाए? क्या उसका समर्थन करोगे आप? यह तो आपने शर्म की सारी हदें पार कर दी। मैं जरा जवाब दे दूंगा। बड़े गंभीर आरोप में जेल में है, उसका इस्तीफा लेने के लिए आपके मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। आप क्या किशोर जी आपके पास लौटूंगा। कदम साहब माफी चाहता हूं, समय बहुत सीमित है, मुझे सबका वर्जन लेना है। मेरी सहयोगी शिवानी जुड़ रही है ज्यादा अपडेट के साथ। शिवानी, मैं चाह रहा हूं दर्शकों को ये पूरा मामला आप समझा दीजिए ताकि इस डिबेट का जो मुलम्मा है उनको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिए शिवानी के पास मैं जाऊंगा। किशोर जी, जिस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए, 125 घंटे का ऑडियो जारी किया, विजुअल जारी किया, उसमें दिखाई दे रहे हैं प्रवीण चौहान जो कि सरकारी वकील हैं। मैं आपसे एक बात इतना जानना चाहता हूं, अगर कोई आरोप लगते हैं तो उस पर सफाई के लिए एक ही रास्ता है कि उसकी जांच करा दी जाए, सीबीआई से पूरे मामले की जांच करा दीजिए, सेंट्रल एजेंसी से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुस्त दुरुस्त मुंबई पुलिस से इंक्वायरी कराएंगे, आप चिंता मत करो। दूसरी मैं एक बात बताता हूं आपको कि 100 करोड़ का आरोप का इन्होंने जिक्र किया, सचिन वाजे को बताया, ये बताया, बाद में जिसने आरोप लगाया वो परमवीर सिंह कहते हैं कि मैंने तो सुनी सुनाई बातों पे बोला, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आप नाइंसाफ और एक इनोसेंट 70-72 साल के हमारे अनिल देशमुख को 3 महीने से जेल में रख रहे हैं। तुम्हारे पास कोई भी तथ्य आ नहीं रहे हैं। आप किशोर जी वो मसला अलग है। किशोर जी देखिए वो मसला अलग है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने, जो एक्स सीएम थे महाराष्ट्र के, उन्होंने जो आरोप लगाया है, तिवारी जी उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस की बजाय सेंट्रल से जांच करा लीजिए। और मुंबई पुलिस की भूमिका को लेकर रिश्वत कांड में जो कुछ खुलकर सामने आया है, मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस से इस वक्त जांच करा के बीजेपी संतुष्ट होगी। एक मिनट अमित जी, राम कदम अभी बोल दे कि उसका मुंबई पुलिस में विश्वास नहीं, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि हमारा तजुर्बा है 3 साल का कि केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं क्लियर बात कर रहा हूं। राम कदम जी अगर जांच कराने तो मुंबई पुलिस से जांच कराने में कोई दिक्कत आपको? नहीं, मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं हमने कतई ही नहीं कहा, पर जो बातें अब सामने आई है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को, अब जो नए पुलिस कमिश्नर बने हैं, उनको डील के तहत उस कुर्सी पे बिठाया गया है कि वो भाजपा नेताओं पर झूठे एफआईआर करें। और ये बातें वीडियो में सामने आई हैं। यह तो कोई बातें, ये सारे इनकी लोग सारी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि जो मुंबई पुलिस महकमे का जो सबसे बड़ा वरिष्ठ अधिकारी है, वह अधिकारी ये डील करके आता है कि मैं भाजपा नेताओं पर एफआईआर करूंगा। एक बात ऐड करूंगा। कदम साहब मेरी सहयोगी शिवानी भी मेरे साथ जुड़ गई है लाइव। थोड़ा शिवानी के पास सर मैं जाना चाहूंगा, फिर आप दोनों का रुख करता हूं। एक सवाल मैं शिवानी से लूं। शिवानी, ये पूरा मामला क्या है, जरा दर्शकों को समझाइए, क्योंकि जब तक ये मामला समझ में नहीं आएगा दर्शक इस डिबेट का जो मतलब है वो समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, पहली बात ये मामला देवेंद्र फडणवीस के स्टेटमेंट से शुरू होता है। वहां से मैं शुरुआत करूंगी कि महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कल लगातार 90 मिनट तक अपनी बात को रखा। उन्होंने 125 घंटे की क्लिप दी है जिसमें कई सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं, कई सारी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है, दिया गया है कि एक सरकारी वकील किस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं को टारगेट कर रहा है, एजेंसियों
के षड्यंत्र में उसे कैसे फंसाया जाए, ये सारे व्याख्या उस सीसीटीवी फुटेजेस में और स्टिंग ऑपरेशंस में देवेंद्र फडणवीस द्वारा क्लेम किए गए हैं। हालांकि इसके बिल्कुल कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी के कई सारे जो मंत्री हैं, जो स्थायी मंत्री हैं, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की किस तरह से पुकार चल रही है, सेंट्रल एजेंसीज के केस चल रहे हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शामिल है, इनकम टैक्स का दफ्तर पूरा रेड्स कर रहा है कई अलग अलग ठिकानों पे, जिसको लेकर संजय राउत समेत नवाब मलिक सहित तो कई जितने अहम नेता हैं, वो शिवसेना के हो, कांग्रेस के हो या फिर एनसीपी के हो, उन्होंने क्लेम किया कि सेंटर में बैठी हुई बीजेपी किस तरह से अपनी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के मंत्रियों को घेर रही है। और यही इल्जामात को क्लियर करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा कि किस तरह से खुद अपने पुलिस महकमे का, जो कि महाराष्ट्र सरकार के प्रशासन के हाथ में है, उसका फायदा उठाते हुए अब बीजेपी को घेरने की तैयारी खुद महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। इनफैक्ट आपको याद दिला दें कि कुछ ही दिनों पहले मुंबई के कमिश्नर जो है मुंबई पुलिस के, वो भी बदलाव किए गए हैं और वो अचानक से आया हुआ बदलाव था, जिसमें कि डीजीपी रहे संजय पांडे, जो कि ऑलरेडी कई सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार हुए हैं, जिनके खुद डीजीपी पद पर नियुक्त रहने को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, उन्हें मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि संजय पांडे को कमिश्नर बनाने का इकलौता रीजन यही है कि वो अब महाराष्ट्र सरकार के समर्थन में काम करते हुए बीजेपी नेताओं को घेरेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रतिक्रिया थी, हमारे साथ दो मेहमान बने हुए राम कदम साहब हैं, किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं। इस बीच संजय राउत ने इस मसले पर बयान दिया है, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर मैं डिबेट की तरफ बढ़ूंगा। हम भी एक रेट डालेंगे, हमको भी अधिकार है घुसने का। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, उसका रुख कर लेना चाहिए। राहुल गांधी ने संजय राउत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई की निंदा की गई है। जांच एजेंसियों से विपक्ष को चुप कराने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी संजय राउत के साथ राहुल गांधी ने बात की, एजेंसियों पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष कह रही है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार उनके इस्तेमाल से तमाम नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। ठीक है राम कदम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये आरोप लग रहे हैं कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनके जरिए आप महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता उनको परेशान कर रहे हैं। चलिए कुछ पलों के लिए हम मान करके चलते हैं कि विपक्ष कह रहा है, उस बात की हम सच्चाई परखते हैं। अनिल देशमुख जी की केस हो या नवाब मलिक की हो या कोई अन्य केसेस हो, इनमें न्यायपालिका इनके साथ क्यों नहीं है? न्यायपालिका में इन्हें क्यों राहत नहीं मिलती? क्या न्यायपालिका भी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर है? कम से कम ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत संजय राउत हो या शिवसेना के नेता हो, न्यायपालिका पे तो विश्वास करें। ये न्यायपालिका को भी नकारेंगे। कदम साहब 30 सेकंड और है मेरे पास। किशोर तिवारी 30 सेकंड में आपका जवाब लूंगा। हाँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस को आखिर फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपके तो खुद के नेता नवाब मलिक और तमाम नेता इस वक्त जांच के दायरे में है। नहीं, ये देखो, आरोप लगाना और आरोपी बोलकर और पूरे के पूरे गुनाहगार बोल के पेश करना, ये राम कदम बराबर नहीं है। आपने आरोप लगाए और आप हर वक्त नए आरोप लगाते और उनकी कस्टडी बढ़ जाती। लेकिन मैं राम कदम एक बात बोलूंगा कि संजय पांडे को मैं जिंदगी भर जानता हूं। संजय पांडे यह कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले बहुत माफी चाहता हूं। राम कदम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किशोरी